नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण भगवान जी की कथा भाग 1। आइए जानते हैं भारत के कम उम्र के भगवान नीलकंठ वर्णी कौन थे और उनकी रहस्यमयी कथा। नीलकंठ वर्णी एक हिंदू महान संत जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा और भगवान शिव के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। उन्हें शिव का अंश माना जाता है और इसी कारण से नीलकंठ वर्णी का नाम नीलकंठ पड़ा। आइए जानते हैं नीलकंठ वर्णी कौन थे, नीलकंठ वर्णी की शिक्षाएं और नीलकंठ वर्णी की अद्भुत और चमत्कारी यात्रा। आज नीलकंठ वर्णी जी की आध्यात्मिक यात्रा के बारे में जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार से चमत्कारी संत बने नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ वर्णी जी ने अपने उपदेशों और शिक्षाओं से सभी को प्रभावित किया है। भगवान नीलकंठ वर्णी का नाम नीलकंठ महादेव से संबंधित है, लेकिन नीलकंठ वर्णी एक तपस्वी थे जो ईश्वर स्वरूप ही थे। उन्होंने अपनी यात्रा से जीवन के मूल को बहुत समझाया है। नीलकंठ वर्णी भगवान ही थे। उन्होंने समय समय पर अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूप में दर्शन दिए। आइए जानते हैं नीलकंठ वर्णी कौन थे। नीलकंठ वर्णी, जिन्हें स्वामी नारायण भगवान के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 3 अप्रैल 1781 चैत्र शुक्ल 9 विक्रम संवत 1837 को अयोध्या के पास गोंडा जिले के छपिया गांव में उनका जन्म हुआ। रामनवमी होने के कारण संपूर्ण अयोध्या में उत्सव का माहौल था। नीलकंठ वर्णी के पिता का नाम श्री हरि प्रसाद व माता का नाम भक्ति देवी था। उन्होंने उस बालक का नाम घनश्याम रखा। बालक के हाथों में पद्म, पैर में वज्र का निशान, उधर रेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की कि यह बालक लाखों लोगों के जीवन को सही दिशा देगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि नीलकंठ वर्णी कौन थे। नीलकंठ वर्णी आज भी एक भगवान के स्वरूप में है कि आज भी लोगों का प्रश्न ये रहता है कि नीलकंठ वर्णी कौन थे। नीलकंठ वर्णी का प्रारंभिक जीवन। नीलकंठ वर्णी का जन्म भारतीय राज्य गुजरात में एक शाही परिवार में हुआ और उन्हें घनश्याम महाराज के नाम से जाना जाता है। छोटी उम्र से ही उन्होंने आध्यात्मिकता में गहरी रुचि दिखाई दी और नीलकंठ वर्णी भगवान शिव की भक्ति के लिए जाने जाते थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने 7 साल की आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, जिसने नीलकंठ वर्णी के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। नीलकंठ वर्णी की कहानी। नीलकंठ वर्णी ने छोटी अवस्था में ही अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। जब नीलकंठ वर्णी मात्र 11 वर्ष के थे तो उनकी माता व पिताजी का देहांत हो गया। इसके कुछ समय बाद लोक कल्याण हेतु उन्होंने अपने गृह का त्याग किया और अगले 7 साल तक संपूर्ण देश की परिक्रमा की। घनश्याम को नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना जाने लगा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग को सीखा। उत्तर भारत में हिमालय, दक्षिण दिशा में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वरम आदि जगह पर गए। इसके बाद में पंढरपुर व नासिक होते हुए गुजरात आए। नीलकंठ वर्णी मांगरोल के पास लॉज नामक गांव में पहुँचे। वहां उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ, जो कि स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद की दर्शन को उत्सुक थे। रामानंद जी भी अपने भक्तों से कहा करते थे कि असली नच तो अब आएगा, वो उनके आगमन से पूर्व डुगडुगी बजा रहे हैं। भेंट होने के पश्चात रामानंद जी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद जी के साथ रहने को कहा। उनकी आज्ञा का पालन नीलकंठ जी ने श्रद्धा के साथ किया। स्वामी मुक्तानंद जी कथा वाचन का कार्य करते थे, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित हुआ करते थे, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने देखा कि कथा के दौरान पुरुषों का ध्यान कथा में न होकर स्त्रियों की ओर है, तो उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कथा वाचन व श्रवण की अलग अलग व्यवस्था की।
स्त्री कथावाचकों को भी उन्होंने तैयार किया। उनका मानना था कि सन्यासी को उनके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरता से पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पिपलाना गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। अब स्वामी सहजानंद ने गांव-गांव में जाकर सबको स्वामी नारायण मंत्र जपने को कहा। स्वामी नीलकंठ वर्णी ने निर्धन सेवा को अपने लक्ष्य बनाकर सभी वर्गों हेतु कल्याण काम किया। स्वामी नीलकंठ वर्णी अपने शिष्य को 5 व्रत लेने को कहते थे, जिसमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म पालन की बात होती थी। स्वामी नीलकंठ वर्णी स्वयं भी नियमों का कठोरता से पालन किया करते थे, साथ ही और सभी को नियमों का पालन करने को कहा करते थे। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।